नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। संजौली मस्जिद मामले में आया बड़ा फैसला। जिला अदालत के नगर निगम कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। टूटेगी अवैध मस्जिद की 3 मंजिलें। अभी कछुआ चाल से चला हुआ है मस्जिद तोड़ने का कार्य। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने सुनाया फैसला। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश रहेंगे बरकरार। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की याचिका खारिज। इस संदर्भ में जगतपाल संजौली लोकल रेजिडेंट वकील ने मीडिया से बातचीत की। आज जो यहाँ से फैसला है किस तरह से देखते हैं इसको? सर देखिए, आज का जो फैसला EDJ 1 श्री प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अपील है EDJ 1 के कोर्ट से, इस अपील को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। और ये अपील जो है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने 29 अक्टूबर को फाइल की थी, जो आज 30 नवंबर को 1 महीने के अंदर जो डिसमिस कर दी गई है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का, वो एज इट इज़ है। और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एज इट इज़ कोर्ट ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो 3 फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। और जो हमारे कमेटी के प्रधान साहब है, आई थिंक उन्होंने 1 फ्लोर को डिसमेंटल कर भी दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इस केस का टाइम बाउंड कर रखा है, जो कि 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और कमिश्नर साहब इस केस की जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर से पहले पूरी करेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जितना भी इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड जो है HP बके बोर्ड के ख़िलाफ़ है, मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ है। और जो 2 फ्लोर बची है वो भी 20 दिसंबर से पहले उसको टूटने का ऑर्डर कमिश्नर साहब के कोर्ट से आएगा। और मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर साहब का जो फैसला था 5 अक्टूबर का और जो आज का फैसला है EDJ 1 का, ये दोनों ही फैसले जो है ये काबिल तारीफ़ है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे फैसले हैं। इनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और जिस तरह से लेबर, इसमें मैं आपको एक लीगल इशू मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट ने पहले इसका टाइम बाउंड कर रखा है कि 20 दिसंबर से पहले इस केस का फैसला करें, तो कमिश्नर साहब इनको 20 दिसंबर से के बाद का समय नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर, जब इन्होंने 12 सितंबर 2024 को कमेटी के प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी कि हम 3 फ्लोर को डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो इन्होंने तभी दी होगी जब इनके पास जो है वो फंड्स का इंतज़ाम होगा। और 13 तारीख को जो वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने भी इसी बात पे दी थी कि हमारे पास फंड्स है और हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं, बहानेबाजी कोर्ट की नज़र में नहीं चलेगी। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बैठ जाए और उसकी कंप्लायंस ना करें। अगर ये कंप्लायंस नहीं करते तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और ये जेल की हवा खाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुस्लिम पक्ष के वकील विश्व भूषण ने भी इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करी। आज इससे अगर बात की जाए आज की हियरिंग में क्या कुछ रहा और किस तरह से ऑर्डर कंप्लीट था, तो क्या ऑर्डर था? ऑर्डर हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। क्या माने सर इसका कि एज इट इज का फैसला? एज इट इज़ का मतलब क्या, मैं समझा नहीं। हाँ, वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा MC का फैसला। बाकी ऑर्डर तो हमने पढ़ा नहीं अभी, ऑर्डर जब आएगा तभी कुछ बोल पाएंगे। क्या हाई कोर्ट में अपील करेंगे अब जिला अदालत के बाद? ये तो अभी ऑर्डर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है। उसका तो कोर्स जो होगा वो वैसे तय किया जाएगा। अभी कोई तर्क दिया गया है? नहीं, अभी तो उन्होंने यही बताया कि भाई इसे डिसमिस कर दिया गया है। आपने क्या क्या मांग करी थी? हमारी जो मुख्य हमारा जो तर्क था वो ये था कि जो मतलब मस्जिद कमेटी के बिहाफ पे जो लोग अपीयर हुए हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी अपीयर होने की। हमारा मुख्य तर्क ये था। दूसरा कि भाई जो MC एक्ट है उसमें एक डीम्ड सैंक्शन की बात कही गई है और उस डीम्ड सैंक्शन पे भी कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो
एक प्रॉपर पार्टी या मतलब जो उसको अप्रोप्रिएट पार्टी बोलते हैं वो उनको मतलब उनको इंक्लूड करके नहीं किया गया था। ये हमारा मुख्य तर्क था इसमें। जी। प्रेस ने मोहम्मद लतीफ़ संजौली मस्जिद कमेटी अध्यक्ष से भी बातचीत करी। कोर्ट की तरफ से जो अपील की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बाकी जो ऑर्डर होगा बाकी पढ़ के पता चलेगा। यही कहा कि जो पहले और जो एमसी कोर्ट ने ऑर्डर किए वही ऑर्डर मान्य है। जिस तरह से मस्जिद की 3 मंजिलें जो हैं उनको तोड़ने का कार्यभार आपको सौंपा गया है, तो अभी कितना काम हो गया है और कितना समय और लग सकता है? अभी हमने एक मंजिल निकाल दी थी, बाकी हमने एमसी कोर्ट में लेबर की शॉर्टेज की वजह से लिख दिया है कि मार्च से पहले अब काम दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जिस तरह से 20 दिसंबर तक का समय दिया है और उसको टाइम बाउंड करने के लिए भी कहा है, तो क्या आपको लगता है 20 आप कह रहे मार्च में होगा, तो क्या कोई मौसम की देखना पड़ेगा ना, मौसम की परिस्थितियों की वजह से अब लेबर सब घर चले गई है। अब हमने एमसी कोर्ट में लिख दिया है, अब जैसे भी कोर्ट के आदेश होंगे वो मानने पड़ेंगे सबको। सर धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।